स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घर पढ़ो पर। मैं मोहित सिकरवार आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो सेशन है वो जंतुओं से रिलेटेड होगा। इस सेशन में हम जूनियर भर्ती के लिए साइंस कंप्लीट करेंगे। और जब चीज़ें सिस्टमेटिक चलती हैं तो बेहद आसानी से समझी जा सकती हैं। उसी क्रम में यह 10th वीडियो रहेगा और आप लोगों ने इससे पहले के वीडियोज़ ज़रूर देखे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा जंतुओं का वर्गीकरण। इससे पहले हमने वन लाइनर और थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कवर कर चुके हैं। एससीईआरटी बेस इसका सेशन भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इससे कुछ की पॉइंट्स और निकालेंगे, किस तरीके से विभाजित किया गया उन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर, देखते हैं सेशन में क्या है। सबसे पहले अगर बात की जाती है वर्गीकरण की, तो देखिए सजीव को जब हम बांटते हैं तो सजीव को हम पादप और जंतुओं में बांटते हैं। वहीं जंतुओं के वर्गीकरण की बात की जाए तो जंतुओं के वर्गीकरण में अगर सबसे पहला नाम कोई आता है तो वो क्या रहता है? अरस्तु। ठीक है। अरस्तु के बाद लीनियस वैज्ञानिक रहे जिन्होंने वर्गीकरण द्विनाम पद्धति दी। उसके बाद R.H. विटेकर। ठीक है, ये तीन वैज्ञानिक आपको ध्यान रखने, तीनों ही वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण को अलग अलग रूप से समझाने का प्रयास किया है। वहीं सबसे पहले अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक, ये यहाँ पर नंबर दो होगा। नंबर एक, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय समान आकृति के होते हैं। मतलब प्रोटोजोआ में वो सारे जीव आ जाएंगे जो एक कोशिकीय एवं एक जैसे दिखने वाले होते हैं। ठीक है, एक जैसे दिखने वाले और एक कोशिकीय जीवों को क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ कहेंगे। वहीं नंबर दो पर कौन सा आएगा? मेटाजोआ आएगा, जिसके अंदर बहुकोशिकीय जीव होंगे तथा छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनका शरीर का जो निर्माण होगा वह छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तीसरी अगर बात करते हैं, मेटाजोआ को 9 संघों में और बांटा गया है। ठीक है, मेटाजोआ की बात करते हैं तो मेटाजोआ को 9 संघों में और बांटा गया है, मतलब उपजगतों में और वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? 9 भागों में। ठीक है, तो कुल अगर बात की जाए, एक तुम्हारा प्रोटोजोआ हो गया, दूसरा 9 भाग मेटाजोआ के हो गए, तो टोटल अगर जंतुओं के वर्गीकरण की बात की जाए तो कितने हो जाते हैं? 10 भाग होता है। अब इन 10 भागों को क्रम से पढ़ते हैं, जानते हैं इनके बारे में क्या क्या है। तो चलते हैं। सबसे पहले अगर भाग की बात की जाए, प्रोटोजोआ। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव एवं सूक्ष्मदर्शी प्राणी होते हैं। ये कौन से जीव हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनके अंतर्गत छोटे छोटे जीवधारी आते हैं तथा इनको हम किससे देख पाएंगे? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख पाएंगे। इसके उदाहरणों की बात करते हैं तो अमीबा, यूग्लिना तथा पैरामीशियम। ठीक है, यह आपके एक कोशिकीय जो पैरा प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। वहीं यहाँ से एक के बाद अगर देखा जाए तो सारा सिस्टम ये मेटाजोआ। ठीक है, मेटाजोआ के अंतर्गत आ जाता है। बाकी के जो 9 भाग हैं वो मेटाजोआ के। तो इसमें सबसे पहला जो है वो पेरीफेरा। कौन सा है? पेरीफेरा। कौन सा ग्रुप रहेगा? पेरीफेरा ग्रुप रहेगा, जिसमें इसकी अगर गुणों की बात करते हैं, शरीर छिद्र युक्त तथा ऊतकों का अभाव। इसमें शरीर कैसा होता है? छिद्र युक्त होता है, लेकिन इसमें ऊतकों का निर्माण नहीं होता है, ऊतक नहीं पाए जाते। इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, साइकॉन तथा यूप्लीटेला। वहीं दूसरी अगर इसकी बात करें, प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक हो गया जो छोटे मेटाजोआ के अंतर्गत कौन से हो गए? 9 अन्य भाग हो गए। सबसे पहला पेरीफेरा। दूसरे की बात करें, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के अंतर्गत शरीर में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश मतलब महीन महीन छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसके एग्जाम्पल हाइड्रा तथा जेलीफिश। नेक्स्ट चलते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज। जो इसका नेक्स्ट है वो कौन सा है? प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज के अंतर्गत क्या विशेषता है? इनका जो शरीर होता है वो कोमल एवं चपटे क्रमी इनमें पाए जाते हैं। शरीर के ऊपर गोल गोल चक्तरे टाइप पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी ऊपरी सतह कैसी पाई जाएगी? कोमल पाई जाएगी, जैसे फीताक्रमी, लीवर तथा फ्लूक इसके एग्जाम्पल रहेंगे। इसके बाद एसके हेमलथीज। एसके हेलमिंथीज शरीर लंबा, बेलनाकार एवं देश गुहा उपस्थित होता है। ठीक है, इसके उदाहरणों की बात करते हैं, एस्केरिस तथा निमेटोड। नेक्स्ट बात करते हैं एनिलिडा ग्रुप की। एनिलिडा ग्रुप के अंदर क्या आता है? शरीर लंबा होता है, बेलनाकार होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? खंड युक्त। इसके क्या होते हैं? छोटे छोटे खंडों में विभक्त रहता है, जैसे केंचुआ, जोग तथा नेरेस। इसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? एनिलिडा के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? केंचुआ, जोग तथा नेरेस। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा शरीर खंडयुक्त होता है, लेकिन काइटिन का कंकाल।
अभी तक इसके ऊपर वाले क्रमों में क्या था, काइटिन का कोई प्रभाव नहीं था। काइटिन क्या है, शरीर के निर्माण में, कंकाल तंत्र के निर्माण में मदद करता है। आर्थ्रोपोडा के बाद काइटिन का जिक्र हुआ है। काइटिन क्या करेगा, कंकाल। अब जो शरीर होगा उसमें कंकाल तंत्र का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, तिलचट्टा तथा बिच्छू। शरीर की आकृति कैसी है, खंडयुक्त है, लेकिन इसमें कंकाल तंत्र भी पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मोलस्का की तरफ। मोलस्का के अंदर क्या है, शरीर कोमल एवं कवच पाया जाता है। शरीर कोमल होगा लेकिन इनके ऊपरी आवरण पर क्या होगा, एक कवच पाया जाएगा। इसके एग्जाम्पल घोंगे, सीपी तथा ऑक्टोपस। इसके बाद नेक्स्ट है कोएंडोमेटा। कौन सा है, कोएंडोमेटा, कंकाल सरखंडों का अभाव। ठीक है, कंकाल तंत्र पाया जाता है लेकिन इसमें खंड युक्त नहीं होता। इसमें आकृति कौन सी है, खंड नहीं पाए जाते। कौन सा ग्रुप है ये, कोएंडोमेटा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सितारा मछली। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चलते हैं, कॉर्डेटा तंत्र का तंत्र। कॉर्डेटा तंत्र का तंत्र पूर्ण विकसित शरीर होता है। मतलब कॉर्डेटा में क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा तंत्र में सभी पूर्ण विकसित शरीर, जैसे कि मनुष्य, कबूतर तथा चमगादड़, अन्य जितने भी जीव हैं वो सभी कॉर्डेटा तंत्र का तंत्र के अंतर्गत आएंगे, कॉर्डेटा वर्ग समूह के अंतर्गत आएंगे। इनमें तंत्र का तंत्र तथा अन्य पूरे मानव शरीर का स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे मानव शरीर के अंतर्गत पूरी गतिविधि पाई जाती है, उसी तरह पूर्ण विकसित शरीर इनमें पाया जाता है। तो दोस्तों यह था जीवधारियों का वर्गीकरण या जंतुओं का वर्गीकरण की बात की जाए। एक बार रिवाइज करते हैं। जंतुओं के वर्गीकरण में सबसे पहले जंतुओं के वर्गीकरण की बात की जाती है तो दो भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग कौन सा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट कौन सा है, मेटाजोआ। मेटाजोआ मेटाजोआ के अंतर्गत 9 खंड और हैं, तो कुल अगर 9 और 1 मिला दिया जाए तो 10 खंडों में जीवधारियों के वर्गीकरण की बात की जाती है। उसमें सबसे पहला कौन सा है, पेरीफेरा। दूसरा सीलेंटेट्रा, प्लेटेमेंथीस, एस्केलेमेंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलेस्का, कोएंडोमेटा तथा कॉर्डेटा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं और चैनल से जुड़ते रहें। अपना ध्यान रखिए तथा तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।